व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं बिना किसी देरी के आज सुबह से आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। यानी कि आपके पर्सन की वो सच्ची भावनाएं जो इनके दिल में तो आपको लेकर बेनतहा हैं व्यूअर्स, लेकिन किसी के कारण के चलते ये पर्सन अपनी वो ट्रू फीलिंग्स किसी के भी सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे उसमें इन्होंने आपको भी क्यों ना शामिल कर रखा हो। तो आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स को व्यूअर्स यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है। अपने पर्सन और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका है अवेयरनेस, ये आपका रिसेप्टिविटी। कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीनन, वृश्चिक राशि। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए यहाँ पर आपका आया है व्यूअर्स कंट्रोल। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये आपका गाइडेंस। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए यहाँ पर आपका लेटिंग गो, वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। माइंड आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अंडरस्टैंडिंग अगेन आपका वाटर एलिमेंट एंड आपका ओवरऑल एनर्जी आपकी व्यूअर्स एडवेंचर आई है। ठीक है, अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर आपके लिए 7, 3, 8 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। और मंथ की बात करूँ तो जुलाई, मार्च और अगस्त मंथ जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से व्यूअर्स जुड़े हुए होंगे, आपको ये अपने अतीत, अपने भाग्यांक, अपने मूलांक, अपने पर्सन के भाग्यांक या मूलांक, इस तरह से आपको इन्हें लेकर चलना होगा। देखो बेसिकली अभी तक ना आपके पर्सन यहाँ पर जैसे जितना चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे थे या कर रही थी ना, उतना यहाँ पर उन सभी चीज़ों के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे या एक्शन नहीं ले रहे थे, या ये कहिएगा एक्शन लेने के मामले में यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को ना एकदम बच्चा मानना शुरू कर देते थे, या इनकी सोच ऐसे हो जाती थी कि शायद ये एक्शन नहीं ले पाएंगे। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर ना आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ कभी बढ़ने की स्ट्रेंथ जुटा ही नहीं पाए। और इवन ये चीज़ें भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना जो यहाँ पर कमी थी उस चीज़ को ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे या कर रही थी कि भाई तुम यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे हो या तुम यहाँ पर कोशिशें नहीं कर रहे हो। सामने वाला या सामने वाली तो तैयार है, लेकिन तुम्हारे एफर्ट्स की, तुम्हारे एक्शंस की, तुम्हारी अवेयरनेस की भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन आज सुबह से यहाँ पर अवेयर हो रहे हैं। यह अवेयरनेस इनके अंदर यहाँ पर जाग रही है कि यहाँ पर आपके इमोशंस तो इनको लेकर हमेशा अवेलेबल रहे, या आप तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को इनके लिए हमेशा तैयार रखें, लेकिन यही इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं हुए कि यहाँ पर एक कदम इन्हें भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर आप 2 कदम बढ़ा पाओगे। यही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स आपके इमोशंस, आपके पागलपन, आपकी दीवानगी, उन सब की याद इन्हें इनकी सुबह से ट्रूली यहाँ पर दिला रहे हैं। ये यादें ऐसी हैं व्यूअर्स जिनसे ना तो ये पर्सन बच पा रहे हैं, ना जिनको ये कंट्रोल कर पा रहे हैं, बल्कि ये यादें अब इस इंसान को ऐसा महसूस हो रही हैं जैसे कि ये यादें ही इन्हें गाइड कर रही हैं कि ये कहाँ गलत थे, ये कहाँ सही थे, इन्होंने कहाँ गलत करा और कहाँ इन्होंने सही करा, कहाँ इन्होंने चीज़ों को कुछ ओवर में सोच लिया, कुछ ओवर कैलकुलेट कर लिया, कुछ अलग ही मतलब लगा लिया, और कहाँ इन्होंने यहाँ पर बेसिकली चीज़ों को ना समझ कर ना समझ ये हैं उस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर आज सुबह से ट्रूली आपके पर्सन उन चीज़ों को लेकर अवेयर हैं कि वो तो मेरा बहुत वक्त तक इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था, मैं ही यहाँ पर क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाया या जुटा पाई, इसी रीजन के चलते इस रिश्ते को उसने क्या मैंने क्या यहाँ पर जाने अनजाने में जाने दिया। यही चीज़ें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में ट्रूली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा आप ही समझिएगा व्यूअर्स डिस्टरबेंस इनके मन में, इनके दिल में क्रिएट कर रही हैं। और यही चीज़ें आपके पर्सन को जितना समझ में आ रही हैं उतना ज़्यादा आपके पर्सन की खुद की समझ इन्हें यहाँ पर इनकी सुबह से यहाँ पर बांध रही है, या ट्रूली अब इन्हें यहाँ पर बांध कर रख रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इनको इनकी सुबह से आखिर किन किन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस हो रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के जागरूकता के पीछे की वजह क्या और क्या चीज़ें बन रही हैं।
तो यहाँ पर आपका देखो एस ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, ये आपका 9 ऑफ सोर्ड जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है। बेसिकली देखो ये चीज़ें आपको भी पता है, इन चीज़ों को लेकर आप भी कहीं ना कहीं अवेयर थे कि आपके पर्सन ना प्यार, इमोशंस, रिश्ते, आप इन सब के पीछे भागने की जगह, इनको समझने की जगह, इनकी इम्पोर्टेंस समझने की जगह, ये यहाँ पर अपनी लाइफ में सेलिब्रेशंस, पैसा, स्टेबिलिटी, शो ऑफ, दिखावटी लोग, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी तरफ ये पर्सन ज़्यादा भाग रहे थे या भाग रही थी। और उसी रीजंस के चलते आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर कभी जागरूक हुए ही नहीं कि अगर आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते या बढ़ाती तो आप इनकी तरफ 2 कदम ही यहाँ पर बढ़ाते या बढ़ाती। ये चीज़ें आपके पर्सन को ट्रूली अब समझ में आ रही हैं कि ये दिखावटी दुनिया के पीछे इस कदर भागे या भागी कि इन्होंने यहाँ पर अपनी दिन तो भले यहाँ पर रोशनी से भर लिए हो, लेकिन रात इनकी यहाँ पर इन्हें बहुत सारे सवालों में यहाँ पर स्टक कर जाती है। रात इन्हें बहुत सारी चीज़ों को मामले में अकेला कर जाती है, वो रात इन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिप्रेस्ड कर जाती है। तो वो सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में इनकी सुबह से व्यूअर्स ट्रूली चल रही हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, बहुत कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है। एज एन दिल में बहुत कुछ है, जैसे कहते हैं ना दिल में चोर है, लेकिन उस चोर को कवर अप करने की, छुपाने की जितना इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है उतना ये कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। ये इन्हें ये लग रहा है कि शायद मैं इसे ना ज़्यादा वक्त तक अब यहाँ पर कवर नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में इनकी सुबह से व्यूअर्स चल रही हैं। ठीक है, रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपका 10 ऑफ वैंड्स, ये आपका नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस ये अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। एंड आपका दी स्टार है, यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 10, नंबर 1 यानी कि अक्टूबर और जनवरी मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि अक्टूबर मतलब किसी भी साल के बीते अक्टूबर मंथ में ना आपकी जैसे मानो इस इंसान की वजह से दुनिया ही बदल गई। उसके बाद ना आपकी दुनिया जैसे आप चाहते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप जैसे सपने देख रहे थे ना, आपकी दुनिया वैसी बनी नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने यहाँ पर आपके अगेंस्ट जाकर कोई डिसीज़न लिया। आप जो इस रिश्ते से, इस इंसान से बहुत लंबे अरसे से उम्मीद लगाए बैठे थे या बैठी थी, वो उम्मीद आपकी ना इस इंसान ने यहाँ पर बिखेर कर रख दी। जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी लंबे समय तक इवन व्यूअर्स स्ट्रेस लेते रहे, बर्डन लेते रहे, बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को लेकर एक सवाल अपने कंधे पर लाद कर चलते रहे, आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई, आखिर मैंने इस रिश्ते की कहाँ जो मुझे जिम्मेदारी निभानी थी मैंने कहाँ वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो चीज़ों का बोझ भार आप बहुत लंबे समय तक लिए चल रहे थे। लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन को यहाँ पर ये रियलाइज़ हो रहा है, इस तरह की इनकी इंट्यूशन जैसे मानो व्यूअर्स ने बोल रही है कि अभी तक तो आप ना यहाँ पर अपने इमोशंस इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि आप इस रिश्ते से उम्मीद लगाए बैठे थे या उम्मीद लगा रहे थे। अब आपने उम्मीदें बहा दी हैं। अब आपने अपने आप को ना सिर्फ केवल उम्मीदें बहाने तक रोका है, आपने यहाँ पर अपने आप को वो स्टार बना दिया जिसको ये देख सकते हैं, जिसको ये पा नहीं सकते। एज एन कल तक भले ही आप तक पहुँच पाते थे, ये आप तक पहुँचने की हिम्मत कर पाते थे या कर पाती थी, लेकिन आज सुबह से ट्रूली आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अब आप इनकी रीच से भी बाहर जा चुके हो। अब जो स्ट्रेस, जो बर्डन कभी एक वक्त पे आपके कंधे पर इनकी वजह से आता था, वो स्ट्रेस, वो बर्डन आपके पर्सन को अपने कंधे पर इनकी सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स आता हुआ, लदता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है या यहाँ पर फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस वक्त पे मैं उसकी डेस्टिनी नहीं, अपनी डेस्टिनी को बिगाड़ने में लगा था या लगी थी। और यही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स, जैसे कि होता है कि आपने जितने वक्त तक उम्मीदें रखी, आपने जितने वक्त तक इस रिश्ते को संभाला, उतने वक्त तक ये रिश्ता संभाला गया या संभल रहा था। जैसे ही आपने इस रिश्ते से जुड़ी हुई उम्मीदों को बहाया, वैसे ही ये रिश्ता जैसे मानो बिखर गया। ट्रूली आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। कंट्रोल को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए कंट्रोल के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या सोच और क्या मेंटलिटी बनेगी। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंटेड, डेथ आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी हो गई। ये आपका 4 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एंड आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बेसिकली मैं यहाँ पर ना ये चीज़ें भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना हद से ज़्यादा अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी लाइफ को ही यहाँ पर ख़त्म कर बैठे हैं। ट्रूली अब आपके पर्सन को फील हो रहा है ये चीज़ें। जैसे वही कहते हैं ना, हर चीज़ लाइफ में बैलेंस में होनी चाहिए। ना तो आप हद से ज़्यादा रिश्ते में इन्वॉल्व होने चाहिए और ना हद से ज़्यादा पैसों के पीछे भागना चाहिए आपको। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने वही गलती यहाँ पर करी है, जिस चीज़ को आपके पर्सन आज ना अपनी सोच में भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस दो मझधार पर बैठे रहने के चक्कर में, दो नाव पर सवार रहने के चक्कर में ना मैं अल्टीमेटली यहाँ पर अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। यानी कि मैंने अपनी लाइफ में मेहनत बहुत करी, एफर्ट्स बहुत डाले, लेकिन वही कहते हैं ना, सही जगह पर सही काम करोगे तभी तो उस मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा। और वही चीज़ें, वही इमोशंस आपके पर्सन के थ्रू ना इनकी सुबह से ट्रूली समझ में भी आ रही हैं और इनके थ्रू ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये रियलाइजेशंस इनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। आप ये समझो, देखो मैरिज का मतलब होता है बैलेंस करना। मैरिज में सिर्फ प्यार भरोसा ही काफ़ी नहीं है भाई, पैसा भी ज़रूरी होता है, माना ये चीज़ें, लेकिन हद से ज़्यादा सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी देना, हद से ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सोच बनाए रखना और हद से ज़्यादा बस अपने आप को बिजी रखना, अपने कैरियर पर फोकस्ड रखना, ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना काफ़ी चीज़ों को डिस्टर्ब कर गया। और ना सिर्फ केवल इनके केस में तो डिस्टर्ब हुई है, ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म कर गया। इस इमोशंस को, इस रियलाइजेशंस को आपके पर्सन ना ट्रूली व्यूअर्स अब देखो बेसिकली यहाँ पर ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। ये मुझे आपके पर्सन की आज दिन भर की एनर्जीज यहाँ बनती हुई दिख रही है। गाइडेंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर ट्रूली व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, पेज ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एंड आपका द मून आया है। ये आपकी पाइसेस की एनर्जी है। देखो आपके पर्सन कुछ भी हो, भले उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये ना बहुत ऐसी एनर्जी है जैसे इमेच्योर एनर्जी, ऐसी है कि जैसे मानो शो ऑफ के पीछे भागने के चक्कर में आपके पर्सन यहाँ पर अपना पूरा का पूरा ना अपनी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर बैठे हैं या कर बैठी हैं। हालांकि यहाँ पर आपके पर्सन अब जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझ रही हैं ना, उतना ज़्यादा इन सभी चीज़ों को लेकर पॉजिटिवनेस आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ देखी जा रही है। यहाँ पर मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, जैसे कहते हैं जो इंसान जिस चीज़ के पीछे भागता है या भागती है उसे वही नहीं मिलता। अब आप अपना देख लो, आप इनके पीछे भागे, आपको ये नहीं मिले, और ये पैसे के पीछे भागे तो इन्हें यहाँ पर पैसा नहीं मिला। तो वही चीज़ें आपके पर्सन की फीलिंग्स में यहाँ पर देखी जा रही हैं। इन्हें ये चीज़ें इस तरह से समझ में आ रही है कि जितना मैं अपनी ज़िंदगी में पैसा बचाने में, पैसा कमाने में, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बनाने में, उसमें अपनी खुशियाँ ढूंढने में यहाँ लगा रहा या लगी रही ना, उतना ज़्यादा मैं यहाँ पर उनकी जंजीरों में बंधा रहा या बंध गया। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी, कुछ व्यूअर्स इससे कनेक्ट कर पाएंगे, तो कुछ व्यूअर्स को अपने आप से यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा कि आपके पर्सन ना एक वक्त पे जो भी इनके पास था उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हुए। उन चीज़ों से इन्हें लगने लगा कि ये कम है और ये उससे ज़्यादा कर सकते हैं, या किसी और डायरेक्शन में अगर ये जाएंगे ना तो उससे ज़्यादा ही इन्हें मिलेगा। ये सोच आपके पर्सन को औरों की बातों में इन्हें ले आई, जैसे कि और लोग इनसे जो बोल रहे हैं उनकी बातें सुन रहे हैं, शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं, औरों ने कह दिया भाई यहाँ कुछ बहुत कुछ मिलेगा, वहाँ चले दी गए, और उस चक्कर में औरों की गाइडेंस सुनकर आपके पर्सन ने अपने ये हाल कर लिए। औरों की सुनकर आपके पर्सन ने बेसिकली अपने आप को ही यहाँ पर कुछ करने लायक नहीं छोड़ा। उस चीज़ की समझ आपके पर्सन को बहुत देर से आ रही है और इसी रीजंस के चलते ये ट्रूली समझ आने के चलते भी ना आपके पर्सन उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे या नहीं कर रही हैं। इतनी बात मैं ज़रूर से कहूँगी, कल तक आपके पर्सन इल्यूजन्स के पीछे भाग रहे थे या भाग रही थी, तो आज में आपके पर्सन इंट्यूशंस को यहाँ पर ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ये इनकी इंट्यूशन इन्हें बहुत सारी
चीज़ों की क्लैरिटी इन्हें ला कर दे रही है। अभी एक उस मेंटलिटी में, उस फेज़ में पहुंच गए हैं जहां पर इंसान जैसे पहले तो आप पर डाउट कर लिया, किसी और पर डाउट कर लिया, अभी उस स्थिति में है जहां पर ये खुद पर डाउट्स कर रहे हैं। खुद को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ना पावरलेस बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही है, वो स्थिति है। और यही स्थिति आपके पर्सन को इनकी सुबह से आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स फ्रस्ट्रेट करेगी। ये स्थिति भी मैं आपके पर्सन की व्यूअर्स देख रही हूँ। लेटिंग गो को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है और क्या बनेगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका लवर्स है, ये आपकी जेमिनाई की एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। ये आपका दी हैंग्ड मैन है व्यूअर्स। एंड ये ओवरऑल एनर्जी आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग में आज की इस रीडिंग में फाइनेंशियली वाइज आपके पर्सन काफ़ी चीज़ों को फेस कर रहे हैं जो इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रही है, काफ़ी इन्हें कष्ट में लेकर जा रही है। ये स्ट्रॉन्ग में आज की इस रीडिंग में एनर्जी आई है। यानी कि आप ही समझिएगा इनके मन में ना बहुत डर है, एक फेलियर जैसी फीलिंग इनके मन में यहाँ पर चल रही है कि फाइनेंशियली वाइज मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था, जितना चाहा था, उस पैसे को पाने के चक्कर में जितने शॉर्टकट्स लिए थे, जितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करा था, उन सब के बदले में मुझे क्या मिला? उन सब के बदले में मुझे बदनामी मिली, उन सब के बदले में लोगों ने मुझे बदनाम करा, उन सब के बदले में यहाँ पर मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस बनकर रह गए या मेरी खुद की ज़िंदगी चैलेंज बनकर रह गई। मैंने अपने प्यार को, अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट को यहाँ पर सरेंडर तक कर दिया। तो आपके पर्सन ने जो जो अपनी लाइफ में ना इस पैसे को, इस स्टेबिलिटी को, इस शॉर्टकट पे चलने के लिए ना इन्होंने जो जो अपनी लाइफ में कांड करे हैं ना, वो सभी कांड आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, या वही कांड आपके पर्सन को व्यूअर्स बेसिकली अपने आप से इनका स्ट्रगल यहाँ पर इन्हें महसूस करा रही हैं। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ इनकी सुबह से आज रहेंगी और ट्रूली आपके पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं या कर रही हैं। माइंड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए माइंड के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बनेगा डिवाइन। तो यहाँ पर आपका 7 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है एंड आपका 2 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है। नंबर 2 यानी कि मुझे फरवरी मंथ भी आपके लिए व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। बहुत झूठ सच एक वक्त पे आपके पर्सन ने आपसे करे हैं एज एन, क्योंकि ये 2 नाव पर सवार रहना चाहते थे या एक पॉइंट पर ये 2 नाव पर सवार हो चले देना, इस रीजंस के चलते इस इंसान ने व्यूअर्स आपसे काफ़ी ज़्यादा झूठ सच करे। इन्हें खुद क्योंकि ये नहीं पता था कि जिस इल्यूज़न को फॉलो कर रहे हैं वो इल्यूज़न इन्हें यहाँ पे कहाँ पर आकर लाकर पटक देगा, क्योंकि इन्हें खुद भी नहीं पता था। हालांकि यहाँ पर आपके पर्सन ने जो आपको चीट करा है ना व्यूअर्स, जो इन्होंने आपसे झूठ और सच करे हैं, वो सभी झूठ और सच अब आपके पर्सन की खुद की ज़िंदगी में यहाँ पर हो रहे हैं। वो कहते हैं, आपने बचपन में भी सुना होगा कि 24 घंटे में दिन में एक बार हमारी जुबान पर ना सरस्वती जी बैठती हैं, और आपको इसी रीजंस के चलते ये बोला जाता है कि अच्छा बोलो, अगर अपने लिए कुछ बोलना है ना तो अच्छा बोलो, कहीं ऐसा ना हो आप अपने लिए कुछ गलत बोल दो और सरस्वती जी उस वक्त पे आपकी जुबान पर हो और वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए या वो आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट कर लो। आपके पर्सन के केस में यही चीज़ें हुई हैं कि इन्होंने यहाँ पर आपसे झूठ सच करा। पैसों को लेकर इन्होंने काफ़ी, जैसे वो होता है ना कि बेचारा या बेचारी बनकर इन्होंने हमेशा अपने आप को दिखाया, या हमेशा रोना धोना पैसों को लेकर, हमेशा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या उस तरह से इन्होंने अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट करा, या फिर जिन लोगों की ये तरफ गए उन लोगों के सामने आपके पर्सन ने रिप्रेजेंट करा, और वो सभी चीज़ें आज की तारीख में आपके पर्सन की ज़िंदगी में सच होती जा रही हैं। यही सच आपके पर्सन को व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर डरा रहा है। यही सच आपके पर्सन के दिमाग को पूरी तरह से यहाँ पर व्यूअर्स जैसे वो कह सकते हो पागल करे पड़े, और यही सच आपके पर्सन को उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ इन्हें पहुंचा रहा है जिन क्वालिटी मोमेंट्स की इन्होंने कदर नहीं करी, जहां पर बैलेंस था, प्यार था, इमोशंस था, पैम्परिंग थी, वहां पर केयरिंग थी, लेकिन इन्होंने उसको
देखा नहीं, देख कर जाना नहीं, जाना तो उसे पहचाना नहीं। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा ट्रूली व्यूअर्स, जैसे वो कह सकते हो आपकी तड़प और बेचैनी की तरफ, अपने आप पर कभी गुस्सा आने की तरफ इन्हें यहाँ पर पहुँचाएगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन के साथ रहेंगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर व्यूअर्स को लेकर ट्रूली क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बनेगा। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका जजमेंट है, आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है, द वर्ल्ड आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, एंड आपका दी हाई प्रीस्ट। जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि इंट्यूशन भाई देखो इनकी स्ट्रांग है। मैं जो बताती हूँ ना वो पहले से कार्ड मुझे समझ में आ जाते हैं कि भैया माजरा क्या है। और आप देखो यहाँ पर ना व्यूअर्स इतने सारे मेजर अरकानाज आए हैं जो ये बता रहे हैं, जैसे डिवाइन भी आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से चाहती है कि आपको ये चीज़ें पता चलें ताकि आप परेशान ना हो, बेचैन ना हो, रेस्टलेस ना हो। डिवाइन भी ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स चाहती है, क्योंकि ठीक है आज क्या हो रहा है ना आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको, क्योंकि इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं तो इन्हें आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। आपके बिना ये अधूरे रह गए, अधूरे पड़ जाएंगे, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो साथ साथ में इन्हें ये भी दिख रहे हैं कि अब आप इन्हें समझने के लिए तैयार भी नहीं हो। तुम्हें आज में जितनी समझ में आ रही है ना, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत पहले समझ में आ गई थी और वो चीज़ें समझकर आपने यहाँ पर इन्हें समझना बंद कर दिया। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को इंट्यूटिवली फील हो रही हैं कि आप, जैसे वो कहते हैं ना, अब पछताए हुई क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ यहाँ पर ना व्यूअर्स आज ट्रूली यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, इन्हें ऐसा फील होने वाला है कि आज की तारीख में ये जो जजमेंट है ना वो मेरे थ्रू नहीं लिया गया। जैसे कल इन्होंने जो फैसले लिए वो खुद से लिए, खुद के हिसाब से लिए, लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन को ये चीज़ें फील होंगी कि अब यहाँ पर फैसला लेने के लिए वो डिवाइन, वो यूनिवर्स बैठी है जिनको मेरे व्यूअर्स मानते हैं, जिन पर मेरे व्यूअर्स को भरोसा है। ये आपके पर्सन की इंट्यूशंस इन्हें यहाँ पर बोलेगी और इनकी इंट्यूशन साथ में इन्हें ये चीज़ें समझाएगी कि हाँ अकेले तो रह गए। अकेलापन तो इन्होंने यहाँ पर पूरा होने के बाद भी इन्होंने अकेलापन, अधूरापन अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर अट्रैक्ट करा इल्यूजन्स के पीछे भागने के चलते। तो यही चीज़ें आपके पर्सन की समझ में आएंगी। जो इन्हें समझ में आ रहा है आप नहीं समझने वाले, आप नहीं समझोगे, ये चीज़ें हैं। एडवेंचर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बनेगा। टाइम मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वेंस, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप पहले जैसे तो नहीं हो, बहुत बदल गए आप। जैसे कुछ होते हैं, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, लेकिन आप यहाँ पर बदल गए हो काफ़ी ज़्यादा। जितना आप इमोशंस को वैल्यू देते थे, आज की तारीख में आप लॉजिक्स को वैल्यू दे रहे हो। जितना पहले आप समझौते को वैल्यू देते थे, उतना ज़्यादा आप सेल्फ हीलिंग को वैल्यू दे रहे हो। तो इन्हें आज देर रात ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये तो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, कोई एडवेंचर नहीं ले पाए, और उसके बदले में आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी आपने बदल दी। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं इन सभी चीज़ों की चर्चा ना आज आपके पर्सन दिन भर किसी से करेंगे भी। किसी ऐसे इंसान से इनके थ्रू आपके बारे में चर्चा करी जाएगी जिनसे ये चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं ने रास्ता दिखाएं, आपको समझौता करने के लिए कन्विंस करें, या आप यहाँ पर इनके साथ समझौता कर लो। तो वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ, जैसे वो कहते हैं ना कि लूप होल निकालने की, एडवेंचर लेने की, यहाँ पर इनके थ्रू यहाँ पर इनकी सुबह से ही कोशिश करी जा रही है। तो ये अगेन आपका, देखो आप खुद समझिएगा, ये अगेन आपका मेजर अरकाना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं व्यूअर्स, जैसे कहते हैं ना, मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ, देखो वक्त सबका आता है और ज़रूरी नहीं है कि इनका जो आज में वक्त था वो कल रहेगा, कल जो है वो परसों रहेगा, सेम आपका। तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित नहीं होना। और फिर आप तो यहाँ पर डिवाइन से जुड़ी हुई सोल हो, आपने कभी भी किसी का गलत चाहा नहीं, गलत करा नहीं, ठीक है। वो तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, इनका लालच था, और लालच तो हमेशा बुरी बला है।
इनकी तो वो स्थिति हो गई है, अब जिस लालच के पीछे ये भाग रहे थे या भाग रही थी वो लालच इनका पूरा नहीं हो रहा है, तो ये उस लालच को कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। और अब बढ़ा जाए उसी चीज़ की तरफ जो कभी एक वक्त पे इनके लिए अवेलेबल रहता था या रहती थी। और इत्तेफाक की बात देखो, अब की बार ना जो अवेलेबल रहता था या रहती थी वो भी समझदार हो गया है, उसने भी सामने वाले को समझने से ज़्यादा अपने आप को समझना शुरू कर दिया है, और वही आपके पसंद को चुल मच रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं देख रही हूँ। हालांकि इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल आज सुबह से ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, तो आपके पसंद के मैं मैसेजेस देख रही हूँ व्यूअर्स सुबह से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से मेरे व्यूअर्स के पसंद के मैसेजेस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहे हैं, क्या बने हुए हैं, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई एम नॉट कमिंग बैक। तो कमिंग बैक क्यों कह रहे हैं या क्यों कह रही है, क्योंकि पता है भैया कि वहाँ से पता चला 2-4 लग गई चपेट तो हो जाएगा काम, वहीं पे धड़ाम से गिर पड़ेंगे या गिर पड़ेंगी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं मैं नहीं आ रहा हूँ या मैं नहीं आ रही हूँ, ताकि ये आपके दिल में, आपके मन में वो सॉफ्ट कॉर्नर को चेक कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें जिसका अता पता नहीं पता चल पा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो सीधा सा सिंपल सा आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही है। मैंने ये भी आपको बताया भी था, मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा उस रीडिंग में भी दिख रहे थे कि अभी की जो फुल मून आएगी ना, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे, और चांसेस हैं आपका किसी को फ़ोटो भी इन्होंने दे रखा हो और उस फोटो के थ्रू ये आपकी कॉल को, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की ये कोशिश भी करे, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, अब ये कहीं ना कहीं वो लालच देना चाह रहे हैं जिस लालच में खुद आ गए थे या खुद आ गई थी, कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपको देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। समझ में आ रहा है अब इन्हें कि भैया आपके साथ तो हेल्दी बाउंड्रीज थी, यानी कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो बनी रहती थी, लेकिन यहाँ पर तो सेल्फ रिस्पेक्ट की भी वाट लग गई है। वो चीज़ें आपके पर्सन आपसे अब कहना चाह रहे हैं कि जहाँ ये हैं वहाँ पर ना अब इनके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मेरे आसपास की जो बाउंड्रीज़ हैं, लोग हैं, वो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हैं या मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बचा हुआ है, कुछ बचा नहीं है अब इनके पास, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स है कहने की। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये चीज़ें तो भाई सही कह रहे हैं या सही कह रही है कि सॉरी तो फील कर रहे हैं, एक रियलाइजेशन फेज में तो ये है, ठीक है। आई सी यू एज माई सोलमेट, और ये चीज़ें भी हैं भाई कि हाँ आपके पर्सन को अब आपने अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, अपना जन्मों जन्मों का पार्टनर, वो सब इन्हें नज़र आ रहा है। वही कहते हैं ना दादी नानी सब याद आ रही हैं। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, अब आपका फेस क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके चेहरे में अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं, आपकी बातों में इन्हें अपनी खामियाँ नज़र आ रही हैं इस रीजन्स के चलते। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, क्या बोलोगे, इतना मुँह है तुम्हारा बोलने का, वही चीज़ें यहाँ पर है। मैं डिसाइड करता हूँ टेक्स्ट करने का या मैं डिसाइड करती हूँ टेक्स्ट करने की, फिर मैं नहीं करता या नहीं कर सकता। क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ना इतना बड़ा जिगरा नहीं है कि तुम अपनी गलती फील करके, रियलाइज़ करके सामने से बोलो, उसकी सामने से माफ़ी मांगो, इस रीजंस के चलते। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं, वही कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके दाढ़ी में तिनका है, इन्हें पता है, और इन्हें इस चीज़ की घबराहट है कि जो मेरी दाढ़ी में तिनका है वो सामने वाला ना देख ले। अरे भाई सामने वाले के साथ तो तुमने करा है, उसको कैसे नहीं दिखेगा, वो तो तुम छुपाने में लगे हो, छुपा लो जब तक तुमसे छुपाया जा रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो वही चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स इनकी आज ट्रूली फीलिंग्स है, मैं देख रही हूँ। हालांकि यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन आपको इस रीडिंग के बेस पर क्या कहना चाह रहे हैं, फिर चाहे इस कनेक्शन को लेकर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। रिकवरी, यस, फॉरगिवनेस, अबेंडेंस एंड आपका हेल्पफुल पीपल। देखो बेसिकली यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर आप इन्हें माफ़ कर पाओगे, जो मेरे व्यूअर्स अगर चीज़ों को फिर से यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे, और तो यहाँ पर इस रिश्ते में रिकवरी होने की, रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी।
यहाँ पर ये बोला जा रहा है क्योंकि आपके पर्सन को भी इस चीज़ का बहुत स्ट्रांग वे में रियलाइजेशन हो गया है कि इनकी असल मायने में अबेंडेंस कौन थी या कौन था। इन्हें अब एक्चुअली में ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। इनकी जो मदद करी थी ना वो आपने करी थी, या इनको जो मदद मिल रही थी वो आपसे मिल रही थी। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को क्योंकि कहीं ना कहीं समझ में आई हैं, तो जो मेरे व्यूअर्स देखो इन्हें माफ़ कर पाएंगे, उन लोगों के रिश्ते में रिकवरी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और जो मेरे व्यूअर्स अभी भी इतना बड़ा दिल नहीं रख पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा वक्त और ले लो, थोड़ा वक्त और इन्हें भी समझने दो और अपने आप से भी पहले आप लो, ठीक है। बाकी का डिसीज़न आपका है, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं डल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी एक्शंस, किसी भी डिसीजंस को लेने से पहले आप 2-4 जगह पर पूछ लो, एज एन एडवाइस आप ले लो। ये आपसे यहाँ पर यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाई, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो भाई जल्दी से कर दीजिएगा, फ्री में होता है। अगर आपको इस तरह की रीडिंग चाहिए तो उसके अलग व्यूअर्स, अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है प्राइवेसी के चलते या फिर अपनी क्लैरिटी के चलते, तो नंबर मैं आपको लगातार स्क्रीन पर दे ही रही हूँ, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जून मंथ मेरा बहुत बिजी रहता है, आपको भी पता है कि जून मंथ हॉलीडेज़ होते हैं, सब लोगों का आना जाना रहता है, और इसी रीजंस के चलते मैं अपने सेकंड चैनल पर भी वीडियोस आपके लिए नहीं लेकर आ पा रही हूँ। और मैं जो मेरे व्यूअर्स काफ़ी लंबे समय से मुझसे चाह रहे थे वो भी मैं नहीं लेकर आ पा रही हूँ। मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए ये भी रीडिंग ला दूँ, तो मेरे लिए बहुत वो हो रहा है, ठीक है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन डेफिनेटली फॉर श्योर जैसे ही हॉलीडेज़ ख़त्म होंगे वैसे ही आपको जो आप चाहते हैं वो आपको उस तरह की रीडिंग मिल जाएगी। तो इतना ही व्यूअर्स, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।